नमस्कार दोस्तों, और एक नया वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागतम। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो नया वीडियो अब मैं डाल रहा था, तो बीच में कुछ टाइम मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। तो बीच में मैं कुछ टाइम से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, लेकिन मैं दो एक ट्रेड करे थे, लेकिन उसमें मेरे को कुछ गलती हुआ था, जो उसके कारण मैं जो 10,000 कैपिटल था उससे मैं जो 13,000 17,000 बनाया था, वो सारे कैपिटल मतलब बोलते हैं ना, जो लालच बहुत बुरी भला है। तो लालच के चक्कर में मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। ठीक है, कोई मैं ये चीज आपको छुपा सकता था, क्योंकि मैं अगर आपको नहीं दिखाऊंगा, नहीं बोलूंगा, तो आप जान नहीं सकते हो। अगर हर टाइम आपको प्रॉफिट का वीडियो दिखाऊं तो उसमें मेरे को सही ना लगे, तो हर कोई बोलेगा, जो कमेंट में जरूर करेगा, तो उस टाइम पे आपके हर टाइम प्रॉफिट करते हो तो आपका ऐसी हालत क्यों है। तो हर दिन कोई प्रॉफिट नहीं बना सकता है, गलती सब हर से होता है। तो किसी को ज्यादा होता है, जो कंट्रोल कर पाता है वो थोड़ा मतलब सही से रहता है, लेकिन जो कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसकी हालत खराब हो जाता है। तो एक गलती के चक्कर में मतलब बोलते ना, जो मैं कैसे नहीं कर सकता हूँ, मतलब ओवर ग्रीड हो चुका था। उसके चक्कर में मेरा जो कैपिटल था पूरा वाइप आउट हो चुका है। मेरा कुछ गलती से ट्रेड लिया था, उसके चक्कर में ऐसी हालत हुआ है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा तो कि ये क्या हुआ क्या ना हुआ है। तो अभी मार्केट की जो स्थिति है बहुत बुलिश स्थिति है, बहुत मार्केट भाग रहा है, और इसका कारण क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, और नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना, तो आपको नए वीडियो आते टाइम आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए गर्मी में इतना वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक करके हमारा मोटिवेट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप का स्क्रीन के ऊपर उधर ही आपको सीधा दिखा के बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो इधर से हम डेल्टा एक्सचेंज को ओपन कर लेंगे। तो फिलहाल जो लोग क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हो, तो उनके लिए डेल्टा एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट खोलना बहुत जरूरी होगा। तो इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज एफआई रजिस्टर्ड है। तो अगर इसमें आप क्रिप्टो में ट्रेड करोगे तो इसमें कोई दिक्कत अगर आएगा आगे तो आपको लिए सॉल्व होने का रास्ता होगा, क्योंकि और जो बाकी एक्सचेंज है ना तो उसमें एफआईओ रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए उसमें दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आप ट्रेड करोगे, तो इसमें आपका पहले कुछ दिक्कत आए तो आप सरकार की तरफ से कुछ मदद पा सकते हो। तो अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज में ओपन डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करे हो, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उधर से आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लीजिए। और सबसे पहले बड़ी बात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो सुविधा मेरे को अभी फिलहाल नहीं मिल रहा है वो आप लोगों को मिल सकता है। जो 10% डिस्काउंट है ना, वो आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। अगर आगे चलते हुए अगर किसी जगह आप ट्रेड करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। और पहला दिन से आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन से आप पैसा डाल सकते हो, ठीक है। ये सुविधा आपको मिलेगा। जैसे मैं डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लिया था, इसके चलते मेरे को ये सुविधा नहीं मिलता है। 10% फीस का जो कम लगता है वो सुविधा मेरे को नहीं मिलता। तो मैं जो गलती कर रहा हूँ आप मत करिए। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ मेरा लिंक से डेल्टा एक्सचेंज को ओपन कर लीजिए, तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म। तो कुछ दिनों से मार्केट बहुत बुलिश है। और सबसे पहली बात, मेरे पास अभी कोई कैपिटल नहीं है। अभी मात्र 0 कैपिटल पड़ा है, देख ही रहे हो आप, ठीक है। मैं आपको इसको ओपन कर देता हूँ। मात्र 7 रुपए पड़ा है, ठीक है। मात्र 7 रुपए पड़ा है। तो इसके चलते मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। जो कुछ गलती हुआ था मेरे से, जो जिस गलती की वजह से मेरा पूरा कैपिटल पूरा बाइपाट हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये, जब कोई भी इस प्लेटफॉर्म में आता है ना, जब उसको आंखों के सामने पैसा दिखता है, ठीक है, वो पैसा के दिखते के कारण वो लालच को झेल नहीं पाता है, ठीक है। उसके सामने जब पैसा देखता है ना, चाहे कहीं भी, मैं नहीं, हर कोई जब इस फील्ड में आता है पहले पहले, तो उसके आंखों के सामने पैसा इधर घटता बढ़ता दिखते हैं। तो उसके चलते जब उसको प्रॉफिट होता है ना, तो वो सोचता है क्या, और भी ज्यादा प्रॉफिट करूंगा, और भी ज्यादा काम करूंगा। इसके चलते उसको ज्यादा ग्रीड हो जाता है। ओवर ग्रीड के चक्कर में, ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में वो पैसा गवा देता है। और कुछ ऑप्शन और भी है जिसमें ट्रेडिंग का, हर कोई बोलता है डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग का फीस बहुत ज्यादा लगता है।
अगर आप मार्केट में डायरेक्टली मार्केट में अगर क्लोज करोगे ट्रेड ट्रेड को, और अगर आप लिमिट के लगाने के बाद भी अगर आप मार्केट जिस टाइम पे जिधर चल रहा है उसके आसपास ही, अगर आप अभी फिलहाल 907 में चल रहा है तो अगर आप 910 में लगा दो, इसमें चलते को लिमिट लगा दो ना, तो इसके चलते भी आपको ज्यादा ट्रेडिंग फीस लगेगा। तो अगर 100 1 200 पॉइंट अगर ऊपर नीचे अगर लिमिट लगा के ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो उस टाइम पे आपको ट्रेडिंग का फीस बहुत कम लगता है। ठीक है, मैंने ये देखा हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात डेल्टा एक्सचेंज में और भी एक सुविधा है, जिसमें 15 मिनट के अंदर अगर आप ट्रेड से एग्जिट हो जाते हो तो आपका कोई फीस नहीं लगेगा। ये डेल्टा एक्सचेंज में नया हो चुका है, ये ऑफर दे रखा है। तो डेल्टा एक्सचेंज में है और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसके चलते डेल्टा एक्सचेंज बहुत अच्छा एक ब्रोकर है, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और लेवरेज, लेवरेज बहुत खराब चीज है, अच्छा भी चीज है। क्योंकि जो क्रिप्टो में हर कोई बंदा ट्रेड क्यों कर रहा है, जो इधर 200 जो लेवरेज मिल 200 पास से 200 गुना लेवरेज मिलता है, 100 गुना लेवरेज मिलता है, उसके चलते हुए आपको इधर मतलब ज्यादा आकर्षित करता है। इसलिए हर कोई इस ट्रेड में आते इधर इस प्लेटफॉर्म में आता है ट्रेड करने के लिए, जो इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, लेवरेज नहीं मिलता है। तो वो तो बात आगे भी करते रहेंगे। जो फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ उसको पहले दिखाते हैं, जिस पॉइंट के लिए वीडियो बना रहा था। तो मैं जो मेरा जो पूरा कैपिटल बाईपास हो चुका है, तो उसको मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ, क्योंकि दिखाओगे तो तभी आपको फायदा होगा। तो ये ऑर्डर हिस्ट्री में आ गए हम। ठीक है, तो ऑर्डर हिस्ट्री में आके मैं जो ट्रेड लिया हूँ पहले से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फुल ट्रेड में आपको दिखाता हूँ। जब से ट्रेड लिया हूँ, ठीक है, ये तीनों को छोड़ दीजिए। पहला ट्रेड इधर से, ठीक है, ये पहला ट्रेड इधर से, ये जो $11 ट्रेड लिया था। ठीक है, तो 33 लॉट से मैं ट्रेड करा था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने मार्केट में बाई किया था। मार्केट में बाई करने के चक्कर में मेरे को जो फीस लगा है, तो उसमें लगा था $1.59 मेरे को फीस लगा था। ठीक है, और जब एग्जिट करा था मैंने, तो एग्जिट करते टाइम इस 37 इस एग्जिट करते टाइम, सॉरी सॉरी गलत बोल रहा हूँ, जो मैं ऑर्डर पहले सेल करा था। ठीक है, सेल के टाइम ऑर्डर लिया था, तो उस टाइम 33 लॉट से मैं लिमिट पे लगा कर बाई करा था। और मेरा जो लिमिट लगाने के चक्कर में मेरे को कोई फीस जो देना पड़ा था, उस टाइम $0.64 देना पड़ा, मतलब 64 रुपये देना पड़ा था। ठीक है, और जब ऑर्डर को एग्जीक्यूट करे थे, जब मार्केट में करे थे, तो उस टाइम पे मेरे को प्रॉफिट हुआ था $11.94, तो $12 का समथिंग मान लो। तो इसके चलते हुए मेरे को जो फीस देना पड़ा था $1.59। ठीक है, मतलब मानो ये मतलब 150 रुपये के आसपास आपको, सॉरी 150 रुपये भी नहीं होगा, 130 130 40 के आसपास आपको ट्रेड देना मेरे को देना पड़ा था। ठीक है, तो उसके ये तो मेरे को बड़ा $12 के आसपास मेरे को प्रॉफिट हुआ था पहला दिन। उसके बाद दूसरा जब ट्रेड लिया था मैं, दूसरा दिन 37 लॉट से मैं ट्रेड करा था। तो ये भी लिमिट में लगा के बाई करा था, क्योंकि मैं पहला पहला मैं क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा था, तो मेरे को उतना जानकारी नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो मैं लिमिट में लगा के बाई तो कर रहा था, लेकिन मार्केट में मैं क्लोज कर रहा था, कर दे रहा था। इसके चलते हुए थे मेरे को ज्यादा ब्रोकरेज देना पड़ रहा था। देखिए, जब मैं लिमिट लगा के मैं क्लोज कर रहा था, बाई कर रहा था, उस टाइम में $0.71 मेरे को लग रहा था, मतलब $0.71 मेरे को, इंडियन रुपए में 71 रुपये मेरे को ट्रेड का एग्जीक्यूट करना था। जब बाई करना जो फीस है 71 रुपये मेरे को देना पड़ा था इंडियन रुपए में। ठीक है, और जब मैं मार्केट में क्लोज कर रहा था, तो उस टाइम पे मेरे को ज्यादा फीस देना पड़ रहा था, मैक्सिमम $1.79, मतलब 130 40 के, सॉरी 140 50 के आसपास मेरे को फीस देना पड़ा था। ठीक है, तो ये ज्यादा देना पड़ा, पहले 71 रुपये, उसके बाद डबल देना पड़ रहा है। तो इसके चलते हुए किस लिए कारण क्या है, ये मार्केट के चलते हुए, मार्केट में मैं बाय सेल कर रहा था। ठीक है, इसके चलते हुए अगर मैं इस जगह पे भी अगर लिमिट जैसे बाई करा था लिमिट लगा के, अगर मार्केट में अगर मैं बाई सेल करता, लिमिट में अगर सेल करता मार्केट छोड़ के, तो उस टाइम पे और भी मेरे को कम ब्रोकरेज देना पड़ता। ठीक है, ये मेरा गलती है, ये तो कोई उधर उधर डेल्टा एक्सचेंज की गलती ना है। तो अगर आप समझ के अगर आप ट्रेड करोगे,
तो उस टाइम पे आपको हर चीज का प्रॉफिट होगा, उतना पैसा आपको नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैं जो ट्रेड लिया था, तो ट्रेड में मेरे को $18 का $18.77 का लॉस हुआ था। ये मेरा पहला लॉस है, ठीक है, मतलब $19 आप मान लो, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर एक ट्रेड लिया था दूसरा दिन। तो इसमें इसमें भी मैं लिमिट लगा के 30 लॉट से बाई बाई करा था और सेल करा था 30 लॉट कोई। तो उसमें मेरा $14.17 का लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसमें पहले लिमिट लगा के मैं करा था, तो इसलिए बाई करा था, इसलिए मेरे को पॉइंट अठावन अठावन $US मेरे को फीस देना पड़ा था। और मार्केट में मैं क्लोज करा था, देखिए मार्केट में मैं क्लोज करा था, मेरे को तभी मैं मतलब ये चीज मैं ध्यान ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसलिए $1.45 मेरे को फीस देना पड़ रहा था, तो ज्यादा डबल देना पड़ा, ठीक है। तो दूसरा दिन जब मैं तीसरा जब ट्रेड लिया था, एक कितना हुआ पहला, एक, दो, तीन, चौथा ट्रेड जब मैं लिया था, ये जो चौथा ट्रेड $198 मतलब लॉट से मैं ट्रेड करा था, ठीक है। तो 198 लॉट से मैं ट्रेड करा था, $198 से, मतलब लॉट से मैं ट्रेड करा था, लिमिट लगा के मैं ट्रेड करा हूँ इथेरियम पे, ठीक है। इथेरियम पे ट्रेड करा था मैं, ज्यादा से ज्यादा इथेरियम पे ज्यादा ट्रेड करा हूँ, ठीक है। उसमें मेरे को जब मैं लिमिट लगा के बाई करा था ना, तो उस टाइम पे मेरे को $0.75 मेरे को फीस देना पड़ा था। तो उस ट्रेड में मेरे को $32.76 मेरे को प्रॉफिट हुआ था इथेरियम पे, ठीक है। तो उसके चलते मैं मार्केट सेम गलती कर रहा था, मार्केट में मैं सेल कर रहा था, तो $32 तो मेरा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो उसमें मेरा $1.87 मेरा लॉस हो चुका है, ठीक है, मतलब सॉरी ब्रोकरेज कट चुका है। तो ज्यादा पहले जब मैं बाई करता लिमिट लगा के, तो उस टाइम पे मेरे को $0.75 मेरे को फीस देना पड़ा था। लेकिन जब मैं मार्केट में जब उस ट्रेड को जब मार्केट में ही क्लोज कर दिया, तो उस टाइम पे मेरे को ज्यादा फीस देना पड़ा, $1.87 मेरे को फीस देना पड़ा था। तो इंडियन रुपये में ये ज्यादा होता है हमारे हिसाब से, ठीक है। जैसे इंडियन मार्केट में अगर कोई ट्रेड लो तो 20-20 40 रुपए लगता है, और एक जो चार्ज पास कर लगा के मैक्सिमम $50 के, $54 के आसपास लगता है। लेकिन इसमें ब्रोकरेज फीस बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर ये तो मेरा कारण पे, अगर क्योंकि इधर ब्रोकरेज फीस ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आपके हिसाब से अगर आप मतलब काउंटिंग करके अगर आप करोगे ना, तो आपका फीस बहुत कम कटेगा। अगर हर टाइम अगर लिमिट लगा के करोगे, अगर लिमिट लगाने की तरीका भी है, अगर मार्केट फिलहाल जिस टाइम पे चल रहा है उससे मैक्सिमम 100 पॉइंट के हेर फेर रखना। अगर 10-50 पॉइंट रखोगे तो सेम ज्यादा कटेगा, लेकिन 100-200 पॉइंट के आसपास अगर लिमिट लगा के रखोगे ना, बाइक उसको काटोगे, तो उस टाइम पे आपको फीस भी बहुत कम कटेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, क्रिप्टो में ट्रेड करने का मेन रीजन यही है, जो इधर लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है। 1000 रुपए से अगर अगर आप 1000 रुपए से इधर डालोगे ना, डिपॉजिट करोगे, तो उससे आप 2 लाख रुपए तक आप ट्रेड कर सकते हो, जो इंडियन मार्केट में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा इधर जो पॉजिटिव बात है। तो लेवरेज अच्छा भी है और खराब भी है। लेवरेज लेने का मेन पर्पस है, जो 1000 रुपए आप लगा रहे हो, उससे आप जो 2 लाख का ट्रेड ले रहे हो 200 गुना लेवरेज लेके, तो उसमें जब आपका आप जिस बाई कर रहे हो, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको 2 लाख के हिसाब से लॉस होगा, ठीक है। लेकिन सब जो बंदे ये चीज बहुत खराब मतलब सोचते, गलत सोचते, तो अगर जब बाई कर रहे हो, अगर आप सोच रहे हो मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप बाई कर रहे हो, तो अगर बाई का, तो उस टाइम पे अगर आपका 1000 रुपए लगा, तो 200 गुना लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे हो, तो आप 2 लाख का ट्रेड कर रहे हो। तो उस टाइम पे आपको 2 लाख के हिसाब से अगर प्रॉफिट होगा। लेकिन जिस टाइम पे अगर आप बाई का, तो लॉस नीचे डाउन ट्रेड में मार्केट आ जाता है, तो आपका लॉस जो आपका ट्रेड का रीजन होगा, तो आपका जो कैपिटल है वो 1000 के हिसाब से ही घटेगा। तो इस टाइम पे तुरंत आपको बाई जो आपका जो 1000 रुपया तुरंत आपका कट जाएगा, इसमें आपका बहुत घाटा हो सकता है। तो लेवरेज हिसाब से लेना चाहिए। तो उसके बाद जब मैं ट्रेड लिया था, ठीक है, उसके बाद जब मैं ट्रेड लिया था, उस पे भी मेरा 313 लॉट का मैं ट्रेड लिया था, ठीक है। तो उसमें मेरा जो लिमिट लगा के मैं ट्रेड करा था, $1 का ट्रेड फीस लगा, उसके बाद $0.16 का ट्रेड लगा, मतलब फीस लगा था। उसमें जब मैं फिर मतलब ऑप्शन ट्रेड को मैं कट करा था, मेरे को उस टाइम पे लॉस हो रहा था, इसलिए मैं कट कर दिया था। $15 $15.3 मेरा लॉस हुआ था। उसमें मेरा मैं मार्केट में क्लोज कर दिया, इसलिए
$2.94 मेरा लॉस फीस कर रहा था इसमें। ऐसे तो इधर $15.3 का मेरा लॉस हुआ था, और $2 इधर तीन, मतलब $4 का इधर मान लो, मतलब 20 लगातार मेरा लगा $20 का मेरा लॉस हुआ था इस ट्रेड में। लगातार मेरा लॉस लॉस हो रहा था, मैं क्योंकि ओवर ग्रीड हो चुका था। मैं एक बार जब ट्रेड करने के चक्कर में, मार्केट उस टाइम बहुत वोलेटाइल था, जिसे मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, और मैं बार बार ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, इस चक्कर में मेरा लॉस ज्यादा हो रहा था। उसके बाद मैं फिर ट्रेड लिया, ठीक है, 429 के क्वांटिटी से। तो उस टाइम में मेरे को, मैं ज्यादा लेवरेज लेके ट्रेड कर रहा था, ठीक है, बार बार ज्यादा लेवरेज लेके के चक्कर में मेरे को ज्यादा फीस देना पड़ रहा था, ठीक है, और ज्यादा तेजी से लॉस भी हो रहा था। तो उस टाइम में मेरे को $34.45 का मेरा लॉस हुआ था, और फीस देना पड़ा था $4.2, ठीक है। उसके बाद मैं एक ट्रेड लिया था, मतलब गलती से मेरा एग्जीक्यूट हो गया था। उस टाइम मेरा पोजीशन लिक्विडेशन हो गया था। लिक्विडेशन चलते हुए मेरा और भी ज्यादा, ठीक है, लिक्विडेशन चक्कर में और भी ज्यादा खराब चुका उस टाइम पे, मतलब गलती से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। उसके बाद मैं और एक ट्रेड लिया था, ठीक है। ट्रेड लेने के चक्कर में बहुत, उस टाइम मार्केट इतना तेजी से भाग रहा था, मैं, मतलब तेजी के चक्कर में डाल दिए थे उसमें। मेरा को $71 का, $71.52 का मेरा को प्रॉफिट हुआ था। सबसे मेरा आज, मतलब उस दिन के लिए मेरा इस कैपिटल में सबसे बड़ा प्रॉफिट यही था, ठीक है। तो $71 का मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो उसमें मेरा फीस दिया था मैंने। देखिए, मार्केट में फीस, उस टाइम में मैं जो एग्जीक्यूट करा, लिमिट लगा के मैं बाई करा था, उसमें मेरा $1.61 का मैं प्रॉफिट, मतलब फीस दिया था। लेकिन उस ट्रेड में मेरे को जो मैं एग्जीक्यूट करा, $71.52 मेरा जो प्रॉफिट हुआ था, उसमें मेरा कोई चार्ज नहीं लगा था, जीरो जीरो यूजर। इसका कारण क्यों है? मैं हार्ड ट्रेड में मेरे को डबल डबल, जब मैं बाई करा था अभी भी फीस देना पड़ रहा था, लेकिन इस ट्रेड में मेरे को क्यों फीस नहीं लगा था? इस ट्रेड में मेरा फीस लेने का, नहीं काटने का मतलब यही है, जो 15 मिनट, जो डेल्टा एक्सचेंज में एक जो फीचर्स है, जो नया आया है, जो 15 मिनट के अंदर अगर आप आपका पोजीशन एग्जिट कर दोगे, तो उस टाइम पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके चलते हुए मेरा ये जो इस टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, इसके चक्कर में मैं बहुत जल्दी कट कर दिया था ट्रेड। तो उसमें मेरा $71.52 मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो उसमें 15 मिनट के अंदर मैं कट करने के कर लिया था, इसलिए मेरे को $0.00 मेरे को फीस करा था। तो आज हम, अब समझ लिए, एक फायदा है डेल्टा एक्सचेंज में। अगर अभी तक आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं करा, तो आप मेरा डेल्टा एक्सचेंज के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें आपसे आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो उसके बाद और एक मैं ट्रेड लिया था, उस टाइम मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, तो उस टाइम पे मैं और एक ट्रेड लिया था। तो उस टाइम पे मेरा 343 में $343, मतलब 343 लॉट से मैं ट्रेड करा था। उसमें मेरा जो फीस लगा था, मैं इथेरियम में ट्रेड करता, ये लगा था, मैं इथेरियम में ही ट्रेड कर रहा था, क्योंकि इथेरियम बहुत वॉलेटाइल है। उसमें बहुत ज्यादा मूव आता है, बहुत ज्यादा नीचे भी आता है, ठीक है, लॉस भी ज्यादा बढ़िया उससे होता है, प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया से होता है। तो उस टाइम पे मेरा जो फीस लगा था, $3.33 का मेरा फीस लगा था। और उस टाइम में मार्केट इतना तेजी से, मतलब क्या मालूम, भाग रहा था। तो उस टाइम पे मेरा $40 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। तो उस टाइम पे 15 मिनट के अंदर ही मैं कट कर दिया, तो इसलिए मेरे इस ट्रेड में भी मेरे को $0.00 का फीस लगा, कोई ट्रेड फीस नहीं लगा था। तो ये सबसे बड़ा मेरा प्रॉफिट है, 40 और $71 का। उसके बाद मैं फिर ट्रेड लिया, अब आया अपना, मतलब काम के जगह पे, ठीक है। तो अब जब मैं ये दोनों एक बार 71, एक बार $40 का जब प्रॉफिट हो चुका ना, तब मन में एक ब्लड फूटता है, बोलते हैं ना। तो उस टाइम मेरे को बहुत ज्यादा घमंड हो गया था, और भी मैं कमाऊंगा, और भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उसके बाद जब दूसरा मैं ट्रेड लिया, तो बोलते हैं ना, ज्यादा लालच बुरा बुरा वाला होता है, ज्यादा लालच नहीं करना है इस जगह में। अगर उस दिन मैं, मेरा जब $70-40 का मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, तब मेरे को उस दिन मेरा ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ये गलती मैं कर दिया, आप लोग नहीं करना। उस टाइम पे मेरे को, मेरा जो 10,000 कैपिटल था, मैक्सिमम 17,000 के आसपास मेरा कैपिटल हो चुका था। मतलब समझ सकते हो, 10,000 से मैं 17,000 दो दिन के अंदर मैं कर लिया था, बस 7,000 प्रॉफिट 2 दिन के अंदर कर लिया था। उसके बाद मैं फिर ट्रेड लिया था,
ट्रेड लेने के चक्कर में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। जो जिस ट्रेड में लिया था 446 के प्लॉट से मैं ट्रेड लिया था, लिमिट में ट्रेड लिया था। तो इसमें मेरा जो फीस लगा था 4.34 डॉलर का मेरा फीस लगा था। उसमें मेरा पोजीशन ही लिक्विडेशन हो गया था। ठीक है, इसके चक्कर में और भी मेरे को और भी ज्यादा फीस लगा। अगर आपका ट्रेड किसी भी ट्रेड में अगर बैठ रहे हो, अगर आप ज्यादा होल्ड कर रहे हो, लेकिन आपको होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो जो मार्केट आपका आपका ऑपोजिट जा रहा है, तो उस टाइम पे आप निकल जाओ। क्योंकि आपके पास अगर पैसा होगा, आपका कैपिटल अगर बचाना सीख सकते हो, तो उस टाइम पे आप इस मार्केट में टिका रह सकते हो। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, तो आप कैसे काम कर सकते हो? ठीक है ना? जो मैं गलती कर चुका था। ठीक है, तो इस चक्कर में मैं उस ट्रेड में मेरे को $57 का मेरे को प्रॉफिट मतलब लॉस हुआ था। और मेरा उस ट्रेड में जितना मैं कैपिटल लगा था, पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो चुका था। ठीक है उस ट्रेड में। तो इसके चक्कर में मतलब $9 के आसपास मेरा मतलब उस ट्रेड में $9 के आसपास मेरा मतलब फीस करा था। इधर 57, इधर 9, मतलब मैक्सिमम मान लो 60 $70 के आसपास मेरा कटा था। ठीक है, मान लो ये। उसके बाद मैं फिर ट्रेड लिया। मतलब अब मेरा ओवर गिर हो चुका है। ठीक है, मतलब अब मेरा मन में मतलब क्या बोलते हैं, बहुत खराब लग रहा था। इसलिए मतलब गुस्सा आ गया था, मेरे से कैसे हो गया। उसके चक्कर में फिर मैंने एक ट्रेड लिया। उसमें फिर मेरा को $32 का मेरे को लॉस हुआ था। ऐसे इस ट्रेड को भी मेरे को लिक्विडेशन हो गया था। मतलब मेरा ट्रेड का जो कैपिटल था वो पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, दो तीन, एक बार $57 गया, एक बार $32 गया। इसमें मेरा का $2.59 मेरा लॉस हुआ था। मतलब फीस लगा था, देख रहे हो। उसके बाद फिर $24 का मेरा लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद मैं ट्रेड को नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर 12.9 मतलब $13 का मेरा लॉस हुआ। ठीक है, तो यही गलती करते हुए मेरा जो 17,000 कैपिटल था, वो सारा कैपिटल मेरा खत्म हो चुका है। ठीक है, आज के टाइम पे मेरे पास बस 8 रुपए भी नहीं पड़ा है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग में नहीं करना। ठीक है, लेकिन जब से मैं ट्रेड करना छोड़ा हूँ, ठीक है, मतलब मेरे पास अभी फिलहाल कैपिटल नहीं है, लेकिन उसके बाद देखिए मार्केट इतना, मैं जब ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे $76,000 में बिटकॉइन था। उसके बाद से तब देखिए लगातार मार्केट ऊपर गया है, कितना बड़ा बड़ा मूव मिला है। मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल नहीं होगा तो मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सबसे पहले इस फील्ड में काम करने टाइम आपको अपना पैसा बचाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपना पैसा बचा के ट्रेड करोगे, मार्केट हर टाइम रहेगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे? उसके बाद देखिए बहुत अच्छा अच्छा मूव आया। मैं कैपिटल नहीं रहने के चक्कर में देखिए कितना बड़ा बड़ा मूव आया। देखिए सापुर से आके घूम गया, रेजिस्टेंस से आके टूट गया, ऐसे बहुत अच्छा अच्छा ट्रेड मिला था। लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं था, इसके चक्कर में क- ये ट्रेड इधर मैं ट्रेड नहीं कर पाया। तो आप लोगों को मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। आप लोगों से मैं ये छुपा सकता था, आप लोगों से मैं ये छुपा सकता था। ठीक है, और भी मैं जो इथेरियम में ट्रेड करा था उसको मैं दिखाता हूँ। ये 15 में चला आया था। ठीक है, 1598 तक चला आया था, उससे भी नीचे तक आया था। देखिए ये उस टाइम पे 1439 तक आ गया था। लगातार भगते हुए ये अभी 1800 तक चला गया था। समझ रहे हो कितना बड़ा बड़ा मूव में लॉस हो, मतलब छूट गया मेरे से। तो अगर मेरे पास अगर कैपिटल रहता तो मैं इस पर ट्रेड करता बड़ा बड़ा मूव मिलता मेरे को। इसलिए बोलते हैं अगर इस फील्ड में आ रहे हो तो आप पहले शांत रहिए, धैर्य रखिए, उसके बाद आप इस फील्ड में काम करिए, पैसा कमा सकते हो। मेरे जैसा आप गलती मत करिए। आप मेरा समझने का दिखाने का मतलब यही है। मैं जो गलती कर रहा हूँ, हर कोई पहले सीख के नहीं आता, मैं भी कोई सीख के नहीं आया हूँ। मैं पहली पहली बार ट्रेड कर रहा हूँ क्रिप्टो में। तो इसलिए जो पहला कैपिटल मेरा वाइपर हो चुका है, इसके बाद मेरा इसमें क्या सुधार आया करना चाहिए मेरे को। जो दूसरा बार मैं ट्रेड करूंगा, पहले पैसा डालूंगा, तो उस टाइम मेरे को सावधानी से और ज्यादा होशियार से नहीं ट्रेड करना चाहिए, सावधानी से ट्रेड करना चाहिएगा। करूंगा यही। तो आज के लिए वीडियो को बनाने का पर्पस यही है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख ही चुके हो, जो मेरे जैसा गलती आप लोग मत करना। अगर गलती इस ऐसे फील्ड में आके अगर आप गुस्सा दिखाओगे तो आपका ही कैपिटल का घाटा होगा, आप लॉस करोगे। तो इस
को वीडियो बनाने का पर्पस यही है, आपको मैं दिखा सकता हूँ जो इसके से आप लोग सीख सकते हो, जो ऐसा भी होता है। ठीक है, आप गलती करोगे तो आपका तुरंत आपका पैसा वाइप आउट हो जाएगा, तो आप दोबारा काम नहीं कर सकते हो। आप पहली बार आए तो पहले देख के सीखो, उसके बाद ही काम करो। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं झूठ बोल सकता था, झूठ भी दिखा सकता था, इसलिए मैं दिखाया नहीं। जो बोलूंगा आप लोगों को, जो बोलूंगा वो सच्ची बोलूंगा, सच बोलूंगा। ठीक है, लाइव दिखा के बात करूंगा। लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ये तो इस फील्ड का काम ही है। हर कोई बंदा हर टाइम प्रॉफिट नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।